हे एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं 24 मार्च 2025 के बारे में। मार्च का आखिरी हफ्ता शुरू हो रहा है, लेकिन स्पेशल क्यों है? क्योंकि फाइनेंशियल ईयर एंड होने वाला है और आखिरी 5 दिन बचे हैं। सो टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग करने का भी सबसे बढ़िया टाइम है, टैक्स गेन हार्वेस्टिंग करने का भी सबसे बढ़िया टाइम है। नहीं पता ये क्या होता है? टेंशन मत लो, इसी वीकेंड मैंने जो है वीडियो अपलोड करी है, जाकर देख लो। आपको वीडियो के एंड में उसका कार्ड भी मिल जाएगा, वो देखना बिल्कुल मत भूलना। हो सकता है कोई टैक्स बेनिफिट ही मिल जाए, है कि नहीं? चलो फिर आज हम लोग वीडियो में क्या बात करने वाले हैं? स्पेशली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक मिड लॉन्ग टर्म स्टॉक को। मिड लॉन्ग टर्म स्टॉक, जी हाँ, मैं एक मिड लॉन्ग टर्म स्टॉक आपको बताने वाला हूं जो मोर लाइकली बॉटम आउट हो चुका है मेरे हिसाब से। उसकी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बीच में बताऊंगा। मीनवाइल हम लोग डिस्कस करेंगे 24 मार्च को निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और गोल्ड में हमें क्या करना चाहिए। तो चलो आप पढ़ो उस डिस्क्लेमर को, वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले बात करने वाले हैं निफ्टी 50 के चार्ट के। तो निफ्टी 50 का मैंने 1 घंटे का चार्ट ओपन कर लिया और आप देख रहे हो बहुत सारी साफ सफाई हो गई है, क्योंकि इस वीक ने साफ सफाई मेरी लाइंस की नहीं, बहुत सारे बेयर्स की भी कर दी और उसमें से एक बेयर मैं भी हूं। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये जो वीक आया लिटरली बहुत सरप्राइजिंग था। हमने एक्सपेक्ट किया था, मैं आपको थोड़ा रिवाइज दे देता हूं। हमने यहां से एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट जो है 22,700 तक जा सकता है, 22,795, यानी कि 22,800 तक जब तक मार्केट आ रही थी तो वी वर एट प्लान। और हम लोगों के हिसाब से मार्केट बिल्कुल प्लानिंग से चल रही थी 22,800 के बाद। मैं पहले मिड टर्म प्लान की बात कर रहा हूँ, इंट्राडे प्लान तो डेली चल रहे हैं, इंट्राडे प्लान तो बिल्कुल चल रहे हैं, लेकिन मिड टर्म की बात कर रहा हूँ। तो हम लोगों का प्लान था कि मार्केट यहाँ कहीं तक जो है रुक जाए और उसके बाद हमें नीचे की तरफ करेक्शन करके वापस से फाइनेंशियल ईयर ओपन के नीचे चला जाए और हमारा जो लॉन्ग टर्म बेयरिश टारगेट है उसकी तरफ आगे बढ़े। लेकिन मार्केट को कुछ और मंजूर था, मार्केट ने इस दिन ब्रेकआउट दिया, मुझे स्टॉप लॉस करा। इसके बाद पिछले 2 दिन से तो खैर हम लोग प्लान के हिसाब से चल रहे हैं और मार्केट बिल्कुल सही चल रही है। देखो, एक अच्छा ट्रेडर वही है ट्रेडर जो कि आप फ्लेक्सिबिलिटी रखता हो कि भाई मुझे पता है मैं यहाँ पे स्टॉप आउट हुआ हूँ, मार्केट ने मुझे गलत करा है, तो इमीडिएटली नेक्स्ट 2 दिन हम लोगों ने बुलिश प्लान करा और दोनों दिन हमारे टारगेट लगभग परफेक्टली विजिट करे। हालांकि जो लॉन्ग टर्म वाला मिड टर्म वाला टारगेट है वो अभी भी हमें प्लान वही रखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट ने अभी तक हमारा इनवैलिडेशन नहीं दिया है। इनवैलिडेशन या फिर मेरा मिड टर्म टारगेट भाई 21,000 है कि नहीं है, उसकी प्लानिंग मैं आप लोगों को दूंगा अप्रैल फर्स्ट वीक में, जब मार्च की क्लोजिंग हो जाएगी। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि अगर आप थोड़े ध्यान से देखोगे, अब आपको लेके चल रहा हूं मैं मंथली चार्ट पर। तो अगर मैं यहां पर सब हटा के आपको मंथली चार्ट दिखाऊं तो आप ध्यान से देखो, मार्केट जो है पिछले 5 महीने से लगातार गिरी है। मार्केट के पास पंप होने के लिए यहाँ पर कोई ऐसा एरिया या सपोर्ट नहीं है। देखो, हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे करेंगे, तो टेक्निकल एनालिसिस में तो हम लोगों को कोई कुछ भाई, अगर आपको मान लो बॉल फेंक के उछालनी है, जमीन पे मार के उछालनी, तो जमीन पे टकरानी तो चाहिए। तो हमें पता है कि हमारे पास यहाँ एक लो है जो कि इसको पंप देने का काम कर सकता है, वहां वो अभी तक आया नहीं है, जो आप लोगों को पता है। तो हम क्या करेंगे भाई, चलो चार्ट देखते हैं। अब आप देखोगे मार्केट में पिछले 5-6 महीने से जो हमारी प्लानिंग थी बिल्कुल सही चल रही थी। ये मंथ ग्रीन आया, ठीक है, ये भी हमारा प्लान था कि ग्रीन आए, बट हमारा प्लान था यहां तक ग्रीन आए। ये जो इतना हिस्सा आया है ना ऊपर वाला, ये हिस्सा हमारे प्लानिंग से अगेंस्ट आया है। अब अगर हमें प्लानिंग चेंज करनी है, उसके लिए प्राइस को कम से कम इसके ऊपर तो जाने दो। अगर मार्केट इसके ऊपर नहीं गई तो मार्केट तो फिर से कंटिन्यू नीचे हो सकती है। तो जल्दीबाजी में फैसले मुझे लेने की आदत नहीं है। जब मुझे प्राइस बोलेगा कि मैं बुलिश हो गया तो मैं बुलिश हो जाऊंगा। जब मुझे प्राइस बोलेगा कि अभी मुझे खुद नहीं पता कहां है, तो मैं भी कुछ नहीं बोलूंगा आपको। तो हम लोग मार्च क्लोजिंग का वेट करेंगे 21,000 वाले टारगेट के लिए। फिलहाल प्लान कर लेते हैं अपने इंट्राडे प्लान्स को और देख लेते हैं कि अभी क्या करना है, क्योंकि सबसे पहले डिसीजन तो वो लेना है ना कि अभी क्या करा जाए। तो परसों की वीडियो में आप लोगों को मैंने बताया था कि मार्केट जो है यहां से सेशन ब्रेक लगा दिए हैं, यहां से मार्केट 22,316 जाके मार्केट साइडवेज हो सकता है। मार्केट सीधा खुलती है और 22,316 जाती है, लेकिन 316 के नीचे साइडवेज का प्लान था, मार्केट 316 के ऊपर साइडवेज हुआ। और ये बहुत ही बड़ा साइन ऑफ स्ट्रेंथ है बुल्स के लिए, मतलब ये बुल्स के लिए बहुत बड़ा साइन ऑफ स्ट्रेंथ है, क्योंकि मैं चाहता था कि अगर मेरा बेयरिश प्लान एक्टिव रहे उसके लिए मार्केट 22,222 23,222 के नीचे क्लोज हो। उसका रीजन भी मैं आपको पीछे से दिखा दे रहा हूं, इसीलिए 1 घंटे का चार्ट दिखाया कि मार्केट ये जो लास्ट मूव मार्केट ने ऊपर की तरफ दिया था, ये वाला जो लास्ट ट्रैप था, मार्केट इस पे आकर रिजेक्ट होकर नीचे की तरफ चला जाए। मैं ऐसा प्लान कर रहा था, लेकिन मार्केट ने जो है इसके ऊपर क्लोजिंग दी, जो कि बुल्स के लिए बहुत फेवरेबल है और बेयर्स के लिए फेवरेबल नहीं है। हम भी वैसा ही प्लान रखेंगे। मंडे के दिन कोई भी उटपटी हरकत करने से पहले मैं 4 बार सोचूंगा कि मार्केट कहां जाना चाहती है। अब ये उटपटी हरकत से मेरा क्या मतलब है कि मैं प्लान करके नहीं जा रहा हूं कि मार्केट बुलिश जाएगी कि बेयरिश जाएगी। मैं पॉइंट टू पॉइंट वर्क करूंगा उस दिन। अब मैं आपको सिंपली बता देता हूं लेवल्स को कि आपको क्या लेवल उस दिन काम आने वाले हैं। अगर मार्केट 22,316 के ऊपर जो हाई बनाया इस हफ्ते का, जो कि लगभग लगभग है हमारा 22,402 का, तो आप मोटा मोटा मान लीजिए, सॉरी 23,402,
23,402। तो अगर 23,402 के ऊपर मार्केट जाती है, आई विल सिंपली टारगेट ईयर ओपन। मैं ईयर ओपन को टारगेट करूंगा जो कि यहां से लगभग 200 पॉइंट ऊपर है, जो कि है 23,637। सिंपल है। अगर मार्केट और बुलिश हो जाए, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुलिश हो जाए और ईयर ओपन को भी ब्रेक कर देती है, तो इंट्राडे का नेक्स्ट टारगेट मेरा रहेगा 23,800, जो कि हमारा है फरवरी का हाई भी। तो 23,800 का मेरा मैक्स टारगेट है इंट्राडे का। अदरवाइज 23,637 इज फेयर एनफ, जो बुलिश की तरफ रह सकता है। अब समझने वाली बात यह है कि अगर मार्केट इस लो के नीचे वापस से जाती है, यानी कि 23,222 के नीचे जाती है, तो मैं फिर से वही प्लान करूंगा बेरिश टारगेट्स। और बेरिश टारगेट्स में सबसे पहले क्या प्लान करूंगा कि ये वाला जो गैप है, जो कि है हमारा 22,940 के आसपास, 22,940 नीचे की तरफ हमारा प्लान रहेगा कि मार्केट इस गैप के आसपास तक आ जाए। पहला लेवल प्रीवियस डे लो, उसके बाद ये गैप। तो ये मेरे निफ्टी के प्लान रहने वाले बड़े सिंपल से हैं। मैंने आपको 1 घंटे के चार्ट पे पूरा स्ट्रक्चर समझाया कि मार्केट यहाँ पर क्या कर रही है। मैं आपको वीकली चार्ट भी दिखा देता हूँ। तो वीकली कैंडलस्टिक जो आई है, अब अगर आप मुझे बोलेंगे प्रियांक तुम्हें पता होना चाहिए था कि वीकली चार्ट पे ये होने वाला है, तो आप एक बात बताओ मेरे को। मैं देख रहा था मार्केट जो है इस हफ्ते में, कुछ सोचो, दिमाग लगाओ अपना, मार्केट इस हफ्ते में बॉटम से लेकर ऊपर तक 4.7% पंप हुआ है। पिछले पूरे 1 डेढ़ 2 साल के अंदर मार्केट कभी एक हफ्ते में 4.7% अप नहीं गया है। तो जो चीज पिछले 2 साल में नहीं हुई है, आप उसके प्रोबेबिलिटी कितने परसेंट है होने की? बिल्कुल रेयर है। तो वही रेयर वीक था ये, और इसीलिए इस वीक के ऊपर ना ही तो मैं भरोसा कर रहा हूं, ना ही मैं इससे दूर बच के जा रहा हूं, क्योंकि दिस इज समथिंग न्यू जो कि मार्केट का पिछले 2 साल का बिहेवियर नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें डेटा मिलता है चार्ट से और उसके हिसाब से फैसले लेने हैं। तो हम देखेंगे मार्केट यहां से क्या करती है पहले, फिर डिसाइड करेंगे मार्केट कहां जाएगी। ये हफ्ता बहुत क्रूशियल रहने वाला है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग कहां करने वाली है मार्केट, ये देखने वाली बात होगी। तो आप लोग बहुत सावधानी से इस हफ्ते को ट्रेड कीजिएगा। लेवल्स मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। तो प्लानिंग सिंपल सी है कि अगर मार्केट हमारी ये जो 2 लेवल है 23,222 और ईयर ओपन इस बीच में रहती है, तो हम लोग उसी हिसाब से प्लान करेंगे। चलेंगे बैंक निफ्टी के चार्ट पर। इसमें मैंने आपके लिए डेली चार्ट पहले से ही ओपन करके रखा, और आप देखेंगे बहुत सारे लेवल्स मैंने इसमें से भी हटा दिए, क्योंकि लगभग वो सारे यूज हो चुके हैं। हमारा प्लान था 50,450 का, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर तो ऐसे बुल्स घुसे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि ये तो ऑल टाइम हाई इसी हफ्ते में, मार्च क्लोजिंग भी जैसे लग रहा है कि 54,000 ही जाके करेंगे। मतलब कैन यू बिलीव कि मंडे यहां था, और मंडे से लेके मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, यानी कि सिर्फ 5 दिन में। इसलिए तो इनको बेल बोलते हैं कि भैया जब ये भागते हैं ये किसी की नहीं सुनते, ये बेयर्स को हवा में उड़ा देते हैं। तो आप देखो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इसी बीच में मार्केट ने लगभग 2,500 पॉइंट्स कवर कर लिए। इतना बड़ा वीक। अब आप मुझे बोलोगे कि नहीं भैया मैंने तो प्रेडिक्ट कर दिया था कि मार्केट एक हफ्ते में जाएगा, तो भैया आप बहुत बढ़िया एक्सपर्ट हैं, मैं तो नहीं हूं, क्योंकि कोई भी आदमी एक हफ्ते में 2,500 पॉइंट्स कैसे उम्मीद करेगा कि आएगा। खैर, फोकस करते हैं मार्केट अब क्या कर रही है। मार्केट ने एक काम किया कि मार्केट ने ये जो फरवरी वाला हाई था, ये वाला हाई इसमें स्वीप कर दिया, जबकि निफ्टी में नहीं किया। देखो निफ्टी में 23,800 है, ध्यान से देखना ना। निफ्टी में ये आपका लेवल जो है वो है 23,800 का, जो फरवरी का हाई है आपका, ये वाला है ना, ये है आपका फरवरी, 4 फरवरी के आसपास, 3-4 फरवरी का। ये बैंक निफ्टी ने ये वाला हाई जो है, जो कि बना था 7 फरवरी को, ये हाई के ऊपर मार्केट चली गई है, लेकिन मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है। अब देखो निफ्टी में मैंने जैसे आपको समझाया, मैं चाह रहा था कि 23,222 के नीचे क्लोजिंग दे दे, मार्केट ने नहीं दिया। इसने जो क्लोजिंग दिया वो 50,641 के नीचे ही दिया। एंड दिस इज समथिंग वेरी वेरी कंसर्निंग फॉर बुल्स। मतलब बैंक निफ्टी की कैंडलस्टिक बुल्स के लिए कंफ्यूजन में डालने वाली है, निफ्टी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इसकी सावधानी बरतेंगे। अगर मार्केट 50,641 के हाई के ऊपर होल्ड करती है और ऊपर की तरफ ऐसे सेटअप देती है, तो हम बुलिश टारगेट करेंगे, वो सिंपली 51,670 करेंगे, यानी कि यहां से और 800 पॉइंट। ठीक है, अगर मार्केट इस हाई के ऊपर ब्रेक करके ऊपर जाती है। अगर नहीं जाती है तो हमारे लिए की लेवल रहेगा वही 50,450 का, जो कि एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। और अगर नीचे आती है तो फिर ये वाला जो गैप है हमारे पास, यानी कि 49,950, ये हमारे प्लान्स कल के लिए बैंक निफ्टी के रहने वाले हैं। आपको क्लियरली समझ में आए, इसलिए आज मैंने बड़े टाइम फ्रेम का यूज किया, क्योंकि वैसे भी इस पूरे लेग में सिर्फ और सिर्फ अपसाइड का मूव है, ज्यादा कुछ खास इसमें है नहीं। बात करेंगे सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स में अगर हम देखें तो बिल्कुल निफ्टी वाला स्ट्रक्चर है। ये है हमारा जो फरवरी वाला जो हाई था हमारा, वो ये वाला है। सेंसेक्स भी मानी गया। देखो ना, निफ्टी गया ना सेंसेक्स गया। तो पिछले हफ्ते में मैंने आपको 2-3 बार कम से कम बोला कि भाई बैंक निफ्टी जो है बहुत रैंडम बिहेव कर रही है और बहुत बुलिश दिख रही है। तो ये जो मूव आए हैं ना, क्योंकि निफ्टी 50 के अंदर बैंक निफ्टी के लगभग मैक्सिमम स्टॉक्स होते हैं, और इस वीक में आप देखोगे कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव दिया है, जिसकी वजह से तीनों इंडेक्स ऊपर की तरफ दिखाई दे रहे हैं। और यही मेरा सबसे बड़ा कंसर्न है कि ऐसा कैसे हो सकता है सिर्फ और सिर्फ एक सेक्टर पूरे के पूरे मार्केट को उठा के लेके जा रहा है।
ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है और ये मैनिपुलेशन भी हो सकता है। इसीलिए मैं अभी कॉशियस हूं और मार्च क्लोजिंग से पहले बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि मैं बुलिश हो गया हूं, मैं नहीं बोलने वाला हूं। इट्स एज यूजुअल। तो आप लोगों को पता है कि मैं अपने प्लान के हिसाब से चलता हूं, जब इनवैलिडेशन होगा तो मानेंगे, नहीं होगा नहीं मानेंगे। समझ गए? ठीक है। तो अब हमारा प्लान रहेगा कि भाई ये वाला हाई टारगेट करेगा मार्केट अगर इसके ऊपर होल्ड करता है। इसके ऊपर क्या प्राइस है हमारे पास? हमारे पास ये प्राइस है 76,756, 76,756। अगर इसके ऊपर प्राइस रहता है, ऊपर बुलिश स्ट्रक्चर बनाता है, बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है पिछले वीक के हाई के ऊपर, तो मैं 78,735 को टारगेट करूंगा। अदरवाइज सेम, अगर मार्केट 76,340 को ब्रेक करता है तो मैं फिर इस वाले गैप को टारगेट करूंगा जो कि 76,000 के नीचे है। ध्यान क्या रखना है कि इस रेंज के बीच में, जैसे कि निफ्टी 50 में भी हमारी रेंज थी, इस जो हमारी निफ्टी 50 में रेंज थी, हमारी निफ्टी 50 की रेंज है ये वाली। हमारी निफ्टी 50 की रेंज थी ये वाली 316 और 222 के बीच में। सेम इसके बीच में कुछ नहीं करेंगे। सेंसेक्स में हम लोग 76,756, 76,340 के बीच में साइडवेज रहेंगे, कुछ प्लान नहीं करेंगे। ठीक है, तो सेंसेक्स का भी हो गया। अब हम चलेंगे गोल्ड के ऊपर। सो देखो, परसों वाली वीडियो में मैंने आपको समझाया था गोल्ड लगभग टारगेट पे पहुंच गया और अब ये करेक्शन में जा सकता है। वही हमें देखने को मिला इस वीक में। लेकिन अभी भी मैं ये नहीं बोलूंगा कि मार्केट ड्रॉप हो रही है, क्योंकि मार्केट ड्रॉप या रिवर्सल बोलने के लिए मार्केट में स्ट्रक्चर शिफ्ट चाहिए होता है, वो बिल्कुल नहीं है। तो मेरे हिसाब से अभी आने वाले हफ्ते में एक और बार प्राइस आराम से 8800 के ऊपर जाना चाहिए, इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। अब इस स्ट्रक्चर में ये 90,000 भी जा सकता है और यहीं से रिजेक्ट होकर वापस इस तरह भी आ सकता है। ये सारी प्लानिंग मैं आपको मंगलवार तक प्रोवाइड करा दूंगा। फिलहाल के लिए बस मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि अभी आंख बंद करके शॉर्ट करने वाला टाइम मुझे नहीं लगता आया है। आएगा कब? जब मार्केट कम से कम 86,000 के नीचे आएगा। अभी ये अभी भी पलट के आपको धोखा देके ऊपर की तरफ एक और कैंडल स्टिक बना सकता है, तो मंडे को उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना। अब हम बात करेंगे एक स्टॉक यूपीएल, जो मैंने आप लोगों को पिछले हफ्ते में बताया था। तो उसका हाई जो बन गया है 671, तो हमारा जो शॉर्ट टर्म टारगेट था वो हो गया है कंप्लीट। अगर आप देखेंगे यहाँ पर 670 का जो टारगेट था वो इसने 3 दिन के अंदर ही कंप्लीट कर दिया, तो हमारा ये वाला टारगेट कंप्लीट हो गया। ये एक अपडेट आप लोगों को देनी थी। अब हम बात करने वाले हैं एक स्टॉक के बारे में जो वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक है। जी हाँ, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। इस स्टॉक के बारे में मुझे आपको बताना था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, क्योंकि देखो इंडेक्सेस कहाँ लो बनाएंगे वो तो अलग बात है, लेकिन वरुण बेवरेजेस जो है एक बहुत बढ़िया मिड टर्म लॉन्ग टर्म स्टॉक मुझे लगता है। इस स्टॉक ने हमेशा पिछले कई सालों से अपने इन्वेस्टर्स को निराश नहीं किया है। आप देख सकते हैं जब से मार्केट में लिस्ट हुआ है कंसिस्टेंटली इसने गेंस दिए हैं, और इस तरह के करेक्शंस वीबीएल जैसे स्टॉक में बहुत रेयर देखने को मिले। आप देखेंगे आईपीओ आने के बाद, जो आपको मेरे फोटो के पीछे छुप गया होगा, इसे ऐसे दिखा दे, ये देखो ऐसे। तो करेक्शंस जो बड़े बड़े वीबीएल में देखने को मिले, हमें कब देखने को मिले? एक हमें देखने को मिला ये इनिशियली आईपीओ आने के बाद, उसके बाद हमें एक देखने को मिला कोविड के ड्यूरेशन में, और उसके बाद एक बड़ा करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है अब। तो दिस कैन बी अ गुड अपॉर्चुनिटी इन वीबीएल। मेरे हिसाब से इस करेक्शन का बेनिफिट हम लोग उठा सकते हैं। मार्केट ने जो स्ट्रक्चर बनाया है वी शेप रिवर्सल का, ये भी बहुत बढ़िया लग रहा है। ठीक है, मार्केट ने अच्छा खासा एक स्ट्रक्चर शिफ्ट भी कर दिया है, तो मुझे ओवरऑल ये बढ़िया लग रहा है। इसके लेवल्स मैंने मार्क करके रखे हैं। शॉर्ट टर्म टारगेट में जो प्लान कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म मतलब होता है 2 से 3 महीने, मिड टर्म मतलब होता है 3 से 1 साल, और लॉन्ग टर्म मतलब होता है 1-1.5 साल से ज्यादा। ये ध्यान रखना जब मैं स्विंग की बात कर रहा हूँ या स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, पोर्टफोलियो सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से 2-3 महीने की बात कर रहा हूँ। अगर मार्केट जरा सा भी ऊपर की तरफ वापस से रिएक्शन देता है तो मेरे हिसाब से मार्केट 668 के टारगेट्स तक पहुंच सकता है आने वाले दिनों में। अगर मार्केट नीचे की तरफ करेक्शन करता है, मान लीजिए अभी जो मूव आ रहा है वो फेक निकला, मार्केट नीचे ही चली जाती है, हमारे 21,000 का टारगेट वो करती है, और वीबीएल में भी वो सेलिंग अगर देखने को मिलती है, उस केस में 478 बहुत अच्छा सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। तो 478, 516 इसके नीचे कुछ भी अगर आ रहा है बाई करने के लिए, मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया डील है। कोई ब्लैक स्वॉन इवेंट आ गई, कुछ ऐसा हो गया कोविड जैसा, या कोई वर्ल्ड वॉर टाइप का कोई सिचुएशन बन गया, बहुत ही ज्यादा रेयर केस आया, तब उस केस में 380 चला जाए तो भी मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है मानना कि 380 जाएगा। मेरा इनवैलिडेशन 380 के नीचे है वीकली क्लोजिंग पर। तो आप बोलेंगे सर इतना दूर इनवैलिडेशन, क्योंकि मैं यहाँ पर इसको पोर्टफोलियो स्टॉक की तरह रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, ना कि एक स्विंग ट्रेडिंग की तरह। तो मेरे हिसाब से जो लोग मिड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग देख रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के कमेंट आते हैं कि सर कुछ स्टॉक्स के ऊपर ऐसे रिसर्च दीजिए जिसको हम पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से ये रिकमेंडेड स्टॉक है जहां पर आप 520 के नीचे से अपनी बाइंग, एवरेज बाइंग, लेडर बाइंग, जो भी आप बोलना चाहें वो स्टार्ट कर सकते हैं और टारगेट कर सकते हैं 668। और अगर आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये स्टॉक जिस तरह से पहले भी कंसिस्टेंट अप ट्रेंड में रहा है, मेरी उम्मीद है कि इस बार भी आगे अप ट्रेंड में रहेगा। तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि इस तरह की अपडेट्स आप लोगों को चाहिएगा, जैसा मैंने आप लोगों को ये स्टॉक बताया है। ये बताओगे तो फिर आपका फीडबैक लेकर मैं आने वाली वीडियोस में ऐसे और स्टॉक्स कवर करूंगा, क्योंकि अगर मार्केट का बॉटम या तो लग गया या लगने वाला है,
या आने वाले 3-6 महीनों में लगेगा, तो उस केस में हम लोगों को ऐसे स्टॉक्स की बहुत नीड पड़ने वाली है। मुझे ऐसा लगता है, आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट करके बताओ। और हाँ, संगम इवेंट में 28 मार्च को तालकटोरा स्टेडियम में अगर मिलना है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं। 28 मार्च को मैं वहां पर लाइव कमेंट्री करूंगा, तो वहां पर भी आप लोग देख सकते हैं। बाकी अगर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, फ्री टेलीग्राम, या फिर मेरा सब्सक्रिप्शन लेना है जो वेबसाइट पर अवेलेबल है, तो सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक से मिलेगी। क्लिक करो, चेकआउट करो, और मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।